ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 18 श्लोक क्रमांक 35। कृष्णे गते भगवती शास्तुर्यत् पथगामिनाम् तद्भिन्न सेतुनद्याम् शांसी पश्यत मे बलम्। कृष्णे गते भगवती शास्तुर्यत् पथगामिनाम् तद्भिन्न सेतुनाद्यम् शांसी पश्यत मे बलम्। कृष्णे गते भगवती शास्तुर्यत् पथगामिनाम् तद्भिन्न सेतुनद्याम् शांसी पश्यत मे बलम्। कृष्णे गते भगवती शास्तुर्यत् पथगामिनाम् तद्भिन्न सेतुनद्याम् शांसी पश्यत मे बलम्। कृष्णे गते भगवती शास्तुर्यत् पथगामिनाम् तद्भिन्न सेतुनद्याम् शास्त्री पश्यत मे बलम्। कृष्णे गते भगवती शास्तुर्यत् पथगामिनाम् तद्भिन्न सेतुनद्याम् शास्त्री पश्यत मे बलम्। कृष्णे गते भगवती शास्तुर्यत् पथगामिनाम् तद्भिन्न सेतुनद्याम् शास्त्री पश्यत मे बलम्। शब्दार्थ कृष्णे भगवान कृष्ण के गते इस संसार से प्रयाण करके जाने पर भगवती भगवान शास्त्री परम शासक उत्पथगामिनाम उत्पातियों को तत्भिन्न विलग होने से सेतुन रक्षक अद्य आज अहम मैं शास्मि दंड दूंगा। पश्यत जरा देखना मैं मेरा
बलम पराक्रम। अनुवाद और तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। अतएव इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। तात्पर्य, वह अनुभवहीन ब्राह्मण अल्प ब्रह्म तेज से गर्वित होकर कलयुग के जादू से प्रभावित हो उठा। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों में रहने की छूट दे दी थी, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, किंतु राजा के अत्यंत दक्ष शासन में कली को इन नियत स्थानों में कहीं भी रहने को स्थान ना मिल पाया। अतएव कलयुग अपनी सत्ता जताने की ताक में था और भगवान की कृपा से उसे इस गर्वित अनुभवहीन ब्राह्मण बालक रूप में छिद्र मिल ही गया। यह छोटा सा ब्राह्मण विनाश के लिए अपना तेज दिखाना चाह रहा था और उसने महाराज परीक्षित जैसे महान राजा को दंड देने की धृष्टता की। वह भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद उनका स्थान ग्रहण करना चाह रहा था। ये उन उपद्रवियों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो कली के प्रभाव से श्री कृष्ण का स्थान लेना चाहते हैं। थोड़ी सी शक्ति से संपन्न होकर एक उपद्रवी भगवान का अवतार बनना चाहता है। इस संसार से भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद कई मिथ्या अवतार हुए हैं और वह भोली भाली जनता की आध्यात्मिक आज्ञाकारिता का स्वीकार करके अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, कली को इस ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी के माध्यम से अपना शासन जताने का अवसर प्राप्त हो सका। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखा नितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ और मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। तो कल के श्लोक में हमने सुना था जो श्रृंगी है, शमिक ऋषि के पुत्र है, किस प्रकार से राजा परीक्षित को दंड देने के लिए उत्सुक है और राजा परीक्षित की तुलना वे द्वार पे रहने वाले कुत्ते से कर रहे हैं। द्वार पे रहने वाला कुत्ता कैसे हमारे घर के अंदर आ गया और इसके अंदर इतना साहस कैसे हुआ कि हमारे घर की थाली में हमारे साथ ही बैठकर खाना चाहता है। इस प्रकार से दृष्टता पूर्वक शब्दों का प्रयोग ये ब्राह्मण बालक कर रहा है, क्योंकि जब क्रोध, गर्व, काम जब मन में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। अब आज के श्लोक में वो दंड देने के लिए तैयार हो गया है। क्या कहता है श्रृंगी बालक कि भगवान कृष्ण जब यहां से चले गए, इस पृथ्वी को छोड़ दिए, प्रयाण कर गए, जो परम शासक थे, अब उनका जगह मैं लेना चाहता हूं, अब उनका जगह मैं लूंगा। और मैं ये जो उपद्रवी फल फूल रहे हैं, उपद्रवी कौन? राजा परीक्षित जैसे राजा। राजा परीक्षित उपद्रवी नहीं थे, उनके शासन में तो कली प्रवेश भी नहीं कर सकता था। उपद्रवी राजा वो होता है जिसके राज्य में चोर उचक्के ज्यादा हो, अराजकता फैली हो। तो ऐसे राजा के विषय में श्रृंगी कह रहा है इन उपद्रवी राजाओं को मैं नियंत्रण में लाऊंगा और इस मामले को मैं अपने हाथ में लेता हूं। हाथ में लेना मतलब मैं उनको दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो, एक छोटा सा बालक किसको दंड दे रहा है? एक महान भक्त को दंड दे रहा है। मर्यादा व्यतिक्रम कहते हैं इसको, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करना। सीमा रेखा होता है ना, उसको लक्ष्मण रेखा भी कहते हैं, उसको लांघना। इसका मतलब इस श्रृंगी को वैष्णव सदाचार क्या होता है इसका कुछ भी पता नहीं था। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये जो अनुभवहीन ब्राह्मण का बालक है, इसके अंदर ब्रह्म तेज है। ये ब्रह्म तेज से गर्वित हो गया है और गर्वित होकर अपना जादू का प्रभाव दिखाना चाहता है। कलयुग ने इसको निमित्त बनाया। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कली प्रवेश नहीं कर सकता था महाराज परीक्षित के शासन में। अब कैसे एक छिद्र ढूंढा कलयुग ने, एक छेद ढूंढा, और छेद क्या था? ये बालक था। इसके द्वारा वो कली महाराज परीक्षित के शासन में प्रवेश कर गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं इतना दक्ष शासन था महाराज परीक्षित का कि जो 4 स्थान महाराज परीक्षित ने कली को दिए थे, वह कली उन 4 स्थानों को महाराज परीक्षित के राज्य में देख भी नहीं पाता था। प्रवेश करने का बात तो बहुत दूर रहा, तो वह दूर से प्रतीक्षा कर रहा था कब मुझे मौका मिले और कब मैं प्रवेश करूं। तो कलयुग अपनी सत्ता जताने के ताक में था और उसने इस अनुभवहीन ब्राह्मण बालक को छिद्र रूप में प्राप्त कर लिया। जैसे एक भक्त जब दूसरे भक्त में दोष देखता है, दोष देखने के पहले वो कारण देखेगा। छोटा सा कारण क्या होता है, जब कारण मिल जाता है तो उसका वह बुराई शुरू कर देता है। वो बुराई फिर लंबा खींचता है, निंदा बहुत लंबा जाता है। छोटा सा कारण मिलना चाहिए, ऐसा कर रहा था, है ना। तो प्रभुपाद जी के पास भी कई शिष्य आते थे दूसरे भक्तों का शिकायत लेकर, ये भक्त 16 माला जप नहीं कर रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते थे
सेवा तो कर रहा है। हाँ? इसका मतलब प्रभुपाद ये नहीं कह रहे कि 16 माला नहीं कर रहा तो अच्छा है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे कुछ वरिष्ठ भक्तों को साथ में बैठकर उसको समझाना चाहिए कैसे वो 16 माला अपना अच्छे से कर सके। प्रभुपाद ने त्यागा नहीं किसी को, छोड़ा नहीं किसी को, लेकिन सबको साथ में लेके चले। देखो गलतियों को सुधारते थे, गलतियों को बढ़ावा नहीं देते थे। ये प्रभुपाद जी का मूड था, ये प्रभुपाद जी का भाव था। यहाँ पे श्रृंगी बालक अपनी गलती सुधारने के बजाय वो गलती को बढ़ावा दे रहा है, शाप देने वाला है महाराज परीक्षित को वह। और शाप कोई छोटा मोटा नहीं होगा। ये 7वें दिन महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु दंड देगा। अब आज के श्लोक में वो बोल चुका है मैं पराक्रम दिखाता हूं। इसका मतलब भगवान कृष्ण का स्थान लेना चाहता था। कौन? श्रृंगी। संसार में सभी भगवान कृष्ण का स्थान लेना चाहते हैं। स्थान लेना मतलब कृष्ण बनना, है ना। कोई भी क्षेत्र देख लो, खेलकूद का क्षेत्र देख लो, फिल्मी अभिनेताओं का क्षेत्र देख लो, राजनेताओं का क्षेत्र देख लो, सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं। नंबर 1 कौन है? कृष्ण है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जैसे नचाए तैसे करे नृत्य। परम एक्टर, परम स्पोर्ट्समैन, परम राजनेता, परम पॉलिटिशियन कृष्ण है। कृष्ण ने जो पॉलिटिक्स खेला महाभारत के युद्ध में कोई खेल नहीं सकता था। कृष्ण ने जो अभिनय किया ऐसा अभिनय कोई नहीं कर सकता था। तो कृष्ण सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, और कोई भी व्यक्ति कृष्ण बनने का प्रयास नहीं कर सकता है। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता पे एक प्रवचन दिया। प्रवचन देने के बाद प्रभुपाद जी ने पूछा किसी का कोई प्रश्न है क्या। उस सभा में एक व्यक्ति ने हाथ उठाया और वह खड़ा हो गया। वो मायावादी था। उसने कहा आप भी कृष्ण हो, मैं भी कृष्ण हूं, हम सभी कृष्ण हैं, हम सभी एक हैं। प्रभुपाद जी चुपचाप सुन रहे थे और प्रभुपाद जी को गुस्सा आने लगा। प्रभुपाद जी को जब गुस्सा आता था ना तो प्रभुपाद जी के नीचे का होंठ कांपता था। लेकिन वो व्यक्ति जो खड़ा हुआ प्रश्न पूछ रहा है तो बकवास किए जा रहा है, बकबक किए जा रहा है। प्रभुपाद जी शांत भाव से सुन रहे हैं और उसके रुकने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसे ही वह व्यक्ति रुका, प्रभुपाद ने बोला तुम भगवान नहीं हो, तुम कुत्ते हो। इंग्लिश में भगवान को क्या कहते हैं, है ना, गॉड बोलते हैं ना। क्या होता है? GOD। उसका उल्टा करो, डॉग। इंग्लिश में भगवान का परिभाषा क्या है? जी मतलब जनरेटर, उत्पन्न करता। O मतलब ऑपरेटर, संचालक। D मतलब डिस्ट्रॉयर, नष्ट करने वाला। जो 3 गुण अवतार है, ब्रह्मा विष्णु शिव, GOD गॉड। भगवान ने बोला अब गॉड का उल्टा करो। जो व्यक्ति बोलता है मैं भगवान हूं तो वो भगवान नहीं है, वो कुत्ता है। गॉड का उल्टा करो, डॉग। तो प्रभुपाद जी ने वचन इतने प्रभावशाली पूर्ण से बोले, वो व्यक्ति नीचे गिर गया। और जैसे ही गिरा तो भरी सभा में तालियां बजने लगी, सीटियां बजने लगी। प्रभुपाद जी के इस प्रश्न से सभी बड़े, इस उत्तर से बड़े प्रसन्न थे सभी, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं बन सकता है। भगवान बनने का भी प्रयास करोगे तब भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है। उनके पास वो ऐश्वर्य हर अवस्था में, हर स्थिति में, हर समय रहता है, और ऐश्वर्य कभी कम नहीं होता। प्रभुपाद जी ने कहा भगवान बनने का प्रयास छोड़ दो, अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ इन भावों को अपने मन में ग्रहण करके कि मैं भगवान हूं। आप भगवान मत बनो, भगवान के जैसा बनने का प्रयास करो। समझ रहे हैं? भगवान मत बनो, भगवान के जैसा बनने का प्रयास करो। मतलब भगवान के अंदर जो गुण है वो गुण प्राप्त करने का प्रयास करो। मतलब आप उनके भक्त बनो, दास बनो, तो भगवान के अंदर जो दिव्य गुण है वो आपके अंदर स्वयं आ जाएंगे।
और प्रभुपाद जी कहते थे जो शिष्य मेरे पास आ रहे हैं उनको मेरे गुरु महाराज भेज रहे हैं, और मेरा सेवा क्या है, मैं इन शिष्यों को भक्त बनाकर भगवान के धाम वापस भेज दूंगा। ये रियल भक्त होता है ना। एक बार प्रभुपाद जी, बहुत सारे पादरी थे चर्च के बड़े बड़े, उन्होंने प्रभुपाद जी के साथ मीटिंग रखा। तो कुछ आप जानते हैं ना, चर्च में नन होती, नन स्त्रियां भी होती है फुल टाइम, वो अपना सेवा करती हैं, उनको नन नन बोला जाता, नन। उन कुछ नन आई प्रभुपाद जी से मिलने। जैसे प्रभुपाद जी को देखा, उन्होंने बोला आप वही स्वामी जी हैं जिन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना की है। तो प्रभुपाद जी बोले मैं स्वामी नहीं हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। प्रभुपाद जी ने शब्द इतने आराम से बोले कि किसी को पता भी नहीं चला प्रभुपाद जी ने क्या बोला है। प्रभुपाद जी का ये व्यवहार नम्र नम्र था। अब प्रभुपाद जी लिखे ना आज के तात्पर्य में कि कुछ ना कुछ अवतारी बनना चाहते हैं, अवतारी बनकर उपद्रव करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण के जाने के बाद कई मिथ्या अवतार हुए। पौंड्रक का नाम सुने, राजा पौंड्रक, वो भी अपने को वासुदेव बोलता था। वासुदेव मतलब मैं कृष्ण हूं, देखो मेरे 4 हाथ हैं। उसने चिट्ठी लिखा था कृष्ण को, तुमने मेरा जगह क्यों लिया है, मैं ही कृष्ण हूं। भगवान ने सुदर्शन से उसका गला काट दिया। पौंड्रक, राजा पौंड्रक। भागवतम के 5वें स्कंद में आपने कथा सुनी होगी ऋषभ देव महाराज की, है ना। तो वहां पे प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं ऋषभ देव स्वयं भगवान है, और जब वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हुए तो वो शरीर पे कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। लोग उनको देखकर पत्थर फेंकते थे, उनपे थूकते थे। लेकिन जब ऋषभ देव मल का त्याग करते थे तो मल में से खुशबू आती थी, कई मील दूर तक उस मल में से सुगंध आती थी। भगवान के बारे में बताया जा रहा है। अब ऐसा प्रश्न मन में नहीं आना चाहिए भगवान भी मल त्यागते हैं क्या। वो एक मनुष्य शरीर में आया तो एक क्रिया कर रहे हैं, भगवान को ये सब त्यागने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उनके मल में भी सुगंध है। हमारे मल में क्या होता है, समझते हैं ना बात को। तो जीव कभी भगवान बन सकता है क्या। हम तो अपना मल त्यागते हैं, सोचते हैं कब बाहर निकले। अब वही ऋषभ देव भगवान का इमिटेशन, नकल एक राजा करने लगा। आप जानते होंगे जैन धर्म के पहले राजा थे अरिहंत, सुने अरिहंत। तो प्रभुपाद जी वहां पे लिख रहे हैं, आप पढ़ लेना, नमो अरिहंताय नमः, ये जैनियों का मंत्र होता है। अब वो व्यक्ति भगवान ऋषभ देव का नकल करने लगा, वो भी वस्त्र उतार कर घूमने लगा, मैं भी ऋषभ देव जैसा ही हूं, मैं भगवान हूं। तो वहीं से जैन धर्म निकला, जो कि प्रामाणिक नहीं है। वहां पे लिखा है शास्त्र के विरुद्ध जाकर लोग कैसी भीषण तपस्या करते हैं, सुने हैं ना। अपने बालों को निकालना, नग्न रहना, है ना, ये बड़ी अब ये तामसी तपस्या कहलाती है। तामसी तपस्या करके कोई भगवान नहीं बन सकता। तो ऐसे कई अवतार हुए हैं जो भगवान बनना चाहते हैं, और भोली भाली जनता को ठगते हैं। भगवान बनकर क्या करते हैं, जनता का कल्याण नहीं करते, भोली भाली जनता को ठगते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जनता को गुमराह करते हैं। मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता है ना। दक्षिण भारत में आपने सुना होगा अनिरुद्ध भगवान। एक तो है, 2 भाई है, एक बहन है, वो अपने को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बोलते हैं। और हमारा दर्शन करने का 5,000 रुपए मिले देना पड़ेगा, 50,000 रुपए देना पड़ेगा, तब दर्शन मिलेगा। कितने सस्ते भगवान है, तो पैसा मांग रहे हैं दर्शन के लिए। मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो अपनी इच्छा से, अपने भाव से आप जो मर्जी डालो,
भगवान स्वीकार करते हैं ना, तो भगवान स्वयं पैसे का डिमांड कर रहा है, फिर वो कैसा भगवान हुआ? भगवान स्वयं कौन है? लक्ष्मीपति है ना, उनके पास लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम, हजारों लक्ष्मियां गोलोक वृंदावन में झाड़ू लगा रही हैं। फिर जो भगवान बना उसको पैसे की क्या जरूरत है? उसके पास तो लक्ष्मी होनी चाहिए। इसका मतलब वो भगवान नहीं है। इसलिए ऐसे चक्कर में मत पड़ो। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, दूसरी लीला है, 22-23 साल का युवक था। उसने बोला, मैंने निर्णय लिया है कि मैं भगवान हूं, अब मैं ब्रह्मांड की जिम्मेदारी संभालने वाला हूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, अच्छा। प्रभुपाद जी बोले, अगर मैं निर्णय लूं कि मैं तुम्हारे मुंह पे जूता मारूंगा तो तुम मुझे रोक सकते हो? वो व्यक्ति चुप करके बैठ गया। सभी हंसने लगे जोर जोर से। प्रभुपाद जी बोले, मेरा भगवान शक्तिशाली है, मेरा भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है। प्रभुपाद जी एक जगह कृष्ण का नाम देकर, कृष्ण के विषय में बताकर लोगों के मन में प्रचार करते थे करुणा के भाव से, लेकिन दूसरी जगह वो कृष्ण का अपमान भी सहन नहीं करते थे। ये होता है आचार्य। प्रभुपाद जी के प्रचार के समय बहुत सारे लोग आते थे, हम भगवान हैं, और प्रभुपाद जी को ये पसंद नहीं आता था। प्रभुपाद जी को इसी बात पे गुस्सा आता था। उसी गुस्से में प्रभुपाद जी गालियां भी देते थे, तो बिल्कुल सही है। प्रभुपाद जी ने कभी स्वीकार नहीं किया। एक बार प्रभुपाद जी की संस्था में ही 2 शिष्यों ने प्रभुपाद जी को बोला, आप शक्तावेश अवतार हो। प्रभुपाद जी ने उनको निकाल दिया। हालांकि है वो, लेकिन उन्होंने उस बात को भी बर्दाश्त नहीं किया। जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, स्वयं भगवान है, लेकिन भक्त के रूप में आए हैं, तो उनके शिष्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उनको पहचान लेते थे, तो भगवान है। जो कृष्ण नहीं कर पाए वो ये कर रहे हैं। कृष्ण खाली उपदेश दिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। जब भी महाप्रभु इस बात को सुनते थे, अपने कानों में उंगली डालकर श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलते थे। स्वयं भगवान है, लेकिन अपना भगवत्ता स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि भक्त के रूप में है। ये होता है आचार्य, जो अपने आचरण से सिखाता है। एक बहुत सुंदर प्रश्न का उत्तर मिला मुझे। बहुत सारे भक्त पूछते हैं, राधा राधा जपना चाहिए, राधे राधे जपना चाहिए, महामंत्र क्यों जप रहे हो, है ना? आपने परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज का नाम सुना है ना? महाराज बहुत आचरण में बहुत सुंदर है। तो वो इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर बहुत सुंदर रूप से दिया। अगर आपको कोई पूछे तो ये उत्तर उन लोगों को देना। उन्होंने बोला, ये जो महामंत्र है ना, ये राधा रानी ने स्वयं दिया है। किसके मुख से निकला था ये महामंत्र? चैतन्य महाप्रभु ना। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी के भाव में है, तो राधा रानी ने ये महामंत्र दिया है। अब इससे बड़ा मंत्र राधा रानी और क्या देगी? और उन्होंने ये भी बोला, राधा राधा जपने पर राधा रानी कभी खुश नहीं होती। हाँ, कृष्ण खुश हो जाएंगे, लेकिन राधा रानी खुश नहीं होती। राधा रानी ने ये महामंत्र दिया है, जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण का युगल रूप है ना। भाव राधा रानी का है, वो कृष्ण। तो ये महामंत्र चैतन्य महाप्रभु दिए, स्वयं राधा रानी दी है। इससे बड़ा मंत्र राधा रानी और क्या देगी? तो इसी मंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी मंत्र में सिद्धि छिपी हुई है। अब इस मंत्र को बदलकर कोई भी दूसरा व्यक्ति बोले, नहीं नहीं हम कुछ भी जप सकते हैं, ये गलत है। वो जनता को गुमराह कर रहा है, धोखा दे रहा है। शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। शास्त्र में महामंत्र दिया हुआ है, इसलिए तो राधा रानी इसी महामंत्र का उच्चारण किया है। जब कोई भगवान की जगह लेना चाहता है तो समय लेना चाहिए। वो जनता को गुमराह करेगा, धोखा देगा। कई होते हैं सिद्धि लेकर भी भगवान बनकर जनता को भ्रमित करते हैं ना। उसमें से एक बिशक सेन था, नाम सुने? बिशक सेन। ये प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय की बात है। बिशक सेन, जब ब्रिटिश राज्य था उस समय ये व्यक्ति क्या करता था? बोलता था मैं जगन्नाथ हूं,
मैं महाविष्णु हूं। जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां पे जो लकड़ी का भगवान है वो लकड़ी है, भगवान नहीं है, ऐसा बोलता था। मैं असली जगन्नाथ हूं, मैं कृष्ण हूं। तो जहां पे रहता था, उड़ीसा से थोड़ी दूरी दूरी छोटे से जंगल में रहता था, तो वहां पर ये उस गांव की सभी स्त्रियों को रात में बुलाकर रासलीला करता था। सिद्धि थी, तो सिद्धि के कारण कई जादू दिखाकर कई लोगों की बीमारी को ठीक कर कर इसने उन सबको वश में कर लिया था, और लोग इसको भगवान मानने लगे थे। लेकिन जब लोगों ने देखा हमारे घर की स्त्रियों को, बहुओं को, बेटियों को ये लेके जा रहा है, उनके साथ गलत काम कर रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। स्वयं बोलता था मैं रासलीला कर रहा हूं, मैं कृष्ण हूं। कितना बड़ा धोखा है लोगों के लिए। देखिए, जब ये बात भक्तिविनोद ठाकुर तक पहुंची, भक्तिविनोद ठाकुर उस समय जगन्नाथपुरी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जिला अधिकारी थे, बहुत बड़ा पद होता है। तो उस समय उन्होंने निश्चय किया कि इसको मैं पकड़कर दंड दूंगा, ये लोगों को गुमराह कर रहा है, साधु का वेश बनाकर लोगों के मन में साधु की परिभाषा का गलत व्याख्यान कर रहा है, इससे जनता भ्रमित होकर धर्म के ऊपर से उस जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर सारे इंग्लिश ऑफिसर्स को लेकर उसको अरेस्ट करने के लिए गए। अब वो योग सिद्धि वाला व्यक्ति था, उसको गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था। जैसे ही भक्तिविनोद ठाकुर उसके पास में गए, तो उसने अपनी आंखों से आग प्रकट की। सब डर गए, जितने भी ऑफिसर थे सब बोलने लगे हम इसको गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, अगर हमने गिरफ्तार किया तो हमारी मृत्यु हो सकती है। भक्तिविनोद ठाकुर बोले चाहे मेरी मृत्यु को ना हो जाए, इसको मैं पकड़ के रहूंगा। तो प्रभु उस समय भक्तिविनोद ठाकुर जी के हाथ में श्रीमद् भागवतम था, श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, वो शुद्ध भक्त है। जैसे उसने अपनी सिद्धि का प्रयोग भक्तिविनोद ठाकुर पे किया तो उनको कुछ नहीं हुआ। जो अग्नि उन्होंने छोड़ी तो भक्तिविनोद ठाकुर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई, और भक्तिविनोद ठाकुर ने जबरदस्ती उसको पकड़ लिया, अरेस्ट करके जैसे उसको जेल में डाल दिया। अब उसके जो अनुयायी थे वो गुस्से में आ गए, हमारे गुरु को क्यों पकड़ लिया, इसको छोड़ो। जनता भ्रमित ऐसी ही होती है, जब इंद्र तृप्ति के जाल में पागल हो जाती है ना, वो मनुष्य को भगवान मानने लगती है। लेकिन इसकी सिद्धि का जो प्रभाव था भक्तिविनोद ठाकुर के घर में आ गया। भक्तिविनोद ठाकुर जी के सभी बच्चे बीमार हो गए। एक पुत्री थी, वो बहुत बीमार हो गई। अब उनको पता है मेरी पुत्री बीमार क्यों हुई है। समय ऐसा आ गया कि मृत्यु का स्तर आ गया, उनकी पुत्री मर सकती थी। तो उनकी पत्नी भक्तिविनोद ठाकुर को बोलने लगी आप उस व्यक्ति को छोड़ दो, हमारी पुत्री की मृत्यु हो जाएगी। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं चाहे मेरी पुत्री की मृत्यु क्यों ना आ जाए, उसको मैं दंड दूंगा। तो योग सिद्धि, और जिस दिन उनको गवाही देने जाना था वो शक्ति का प्रभाव उन पे भी हो रहा था, उनके शरीर में पूरा दर्द होने लगा, जिससे व्यक्ति उस साधु के खिलाफ गवाही ना दे सके कोर्ट में जाकर। लेकिन अपने शरीर की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए कोर्ट गए, उन्होंने गवाही दी। और किसी ने उनको बताया कि ये साधु जो है ना, योगी जिसको आपने पकड़ा, इसके लंबे लंबे बाल थे, इसी बालों में उसकी सिद्धि छिपी हुई है। अब आप इसके बाल काट दोगे इसकी सिद्धि खत्म हो जाएगी। तो एक इंग्लिश ऑफिसर था, बड़ा कैची लेके आया, जो कैची गार्डन में यूज करते हैं ना, किच 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 किच। तो ये कटघरे में खड़ा था ये विशक सेन। तुरंत एक ऑफिसर आया, पीछे से उसके बाल पकड़े, सारे बाल काट दिए। जैसे बाल काट दिए वो बेहोश हो गया। सजा सुनाई गई, इसको इतने साल तक जेल में रहना पड़ेगा, इसने गलत काम किए हैं। जैसे उसको सजा पता चली, अब उसके बाल तो जा चुके थे, बाल के साथ साथ सिद्धियां भी जा चुकी थी। तो उसी बिशक सेन ने, जो अपने को भगवान जगन्नाथ कहता था, जो रासलीला करता था, उसी जेल में उसने फांसी लगा लिया। भगवान ने फांसी लगा लिया। कभी सुना आपने?
भगवान ने फांसी लगा लिया, मर गया आत्महत्या करके। सिद्धियां चली गई ना, अब मेरा पर्दाफाश हो गया, मेरा सारा सच्चाई सबके सामने आ गया, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो कई योगी ऐसे होते हैं जिनकी सिद्धियां शरीर के किसी अंग में रहती है, उसी अंग से वो सिद्धियों का प्रयोग करते हैं। कईयों की सिद्धियां आंखों में रहती है, जिसको देखेंगे उसको स्थिर कर देंगे, वो हिल नहीं सकता है जितना भी चाहे, सिद्धियां ये। अब इसी सिद्धि को देखकर लोग पागल हो जाते हैं, भगवान मानने लगते हैं। यही प्रॉब्लम है। इसलिए गली गली में अवतार बैठे हैं। जैसे गली गली में क्लिनिक होता ना डॉक्टरों का, ऐसे ही गली गली में अवतार है। तो ये श्रृंगी भगवान बनना चाहता है। जैसे सोचा अब मैं दंड दूंगा, जैसे ये नहीं देखा मेरी आयु कितनी है, मैं अपने ब्रह्म तेज का गलत उपयोग कर रहा हूं, ये ठीक नहीं है। आप सोचिए एक राजा जब मर जाएगा तो अच्छा राजा जिसके शासन में कोई उपद्रव नहीं होता, तो वहां पे चोर उचक्के बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, अपराध बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, स्त्रियों के प्रति दुष्ट कर्म बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ये इस बालक ने नहीं सोचा। इसी शाप के कारण कली प्रवेश कर गया, जो सब प्रकार का उपद्रव फैलाने लगा। इसलिए ब्राह्मण बनकर ब्राह्मण के गुण ना होना मतलब आसुरी स्वभाव, जो हमने कल चर्चा किया था। वैष्णव बनकर वैष्णव गुण ना होना, यह भी आसुरी स्वभाव है। भगवा वस्त्र तो पहन लिए हो, लेकिन आचरण में कुछ नहीं है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, सहनशीलता नहीं है, आसुरी स्वभाव। सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। ब्राह्मण जो होता है ना, कार्य करने से पहले 100 बार सोचेगा, बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। शूद्र कभी भी सोचता नहीं है, कभी भी विचार नहीं करता है। आचरण शूद्रों जैसा और बाह्य वेश ब्राह्मणों जैसा, ये कलयुग की दशा है। वैष्णव समाज में भी यही है, बाहर से तिलक लगा लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, कंठी माला डाल लिया, ये तो कलीर चेला। भक्तों ठाकुर कहते हैं कली का चेला है, ये वैष्णव नहीं है, वो के अंदर से आचरण नहीं है। वो आदर्श किसके सामने रखेगा? कोई आदर्श प्राप्त करने योग्य ही नहीं है। अब यथा गुरु तथा शिष्य, आचरण वैसा करेगा, आने वाले वैसे उसको देखकर सीखेंगे। गलत प्रचार है या नहीं है? सावधान रहना चाहिए। सोच समझ के कार्य करो, सोच समझ के बोलो, और जो कृष्ण के हित में कार्य वही करो, जो वैष्णवों के हित में कार्य वही करो, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। जैसे अभी श्रृंगी पछताएगा बाद में, ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, अब वो आगे आने वाले श्लोकों में श्राप देगा, भीषण श्राप। छोटी सी गलती का, प्यास लगी थी, पानी नहीं मिला, उसके कारण मृत्यु दंड मिलेगा। सोचिए आप। शुक्र है कलयुग में ये फैसिलिटी नहीं श्राप देने की। हमें कोई प्रसाद नहीं मिलता तो हम भी श्राप दे सकते थे, प्रॉब्लम हो जाता नहीं तो। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? मेरा उद्देश्य किसी का हृदय दुखाना नहीं होता है, सत्य को बताना होता है। मैं इतना प्रयास करता हूं, और मैं जो बोलता हूं वो अपने जीवन में आचरण करने का भी प्रयास करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं पूरा आचरण कर लिया हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं।